हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा टंग का। ठीक है, ये एक टंग बनी हुई है। अब इसके एक्सटर्नल फीचर्स की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या होती है, टिप। ये क्या है, पीछे जहाँ पर अटैच होती है वो होगी रूट, और बाकी बीच में क्या होगा वो होगी बॉडी। ठीक है, टिप, बॉडी, रूट। ओके, ठीक है। अगर आपने टिप को देखना है तो टिप की पता होनी चाहिए पोजीशन, यानी आप बैठे हुए हैं तो आपकी ज़ुबान कहाँ लग रही है, उसकी टिप। तो वो होती है हमारे पास जो ऊपर वाला इंसीजर थी होता है, सेंट्रल इंसीजर, वहाँ पर होती है। ठीक है ना। अब रूट के लिहाज से देखें तो रूट की हमें बताना चाहिए अटैचमेंट्स। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास ये किसके साथ अटैच होगी। अच्छा, रूट पीछे की तरफ होती है हमारे पास मुंह में। ठीक है ना। तो आगे होता है हार्ड पैलेट, पीछे क्या होता है सॉफ्ट पैलेट। तो ऊपर अटैचमेंट होगी सॉफ्ट पैलेट से, और ऊपर हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या होता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो ऊपर होगी सॉफ्ट पैलेट से अटैच और स्टाइलॉइड प्रोसेस से अटैच। ठीक है, नीचे किससे अटैच होगी, हमारे पास मैंडिबल होता है, और मैंडिबल के नीचे एक बोन होती है, कौन सी होती है, हायोइड बोन। तो ये नीचे अटैच होगी मैंडिबल के साथ और हायोइड बोन के साथ। ओके, अगर आपने बॉडी को देखना है तो बॉडी की आपको बताना चाहिए सरफेसेस। तो ये जो आप जुबान बाहर निकालें शीशे के सामने, तो जो सरफेस आपको रफ सा सरफेस नज़र आता है वो हमारे पास होता है डोर्सम। और जो उसके नीचे जब आप उसे पैलेट के पास लेके जाएंगे जुबान को ऊपर की तरफ, तो जो नीचे आपको सरफेस नज़र आएगा वो कौन सा होगा, इन्फीरियर सरफेस। ओके, ठीक है। अब हमारे पास जो डोर्सम है ना, हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3 और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। जो इंटीरियर 2/3 होता है ना, उसे डिवाइड करती है एक लाइन जिसका नाम है सल्कस टर्मिनैलिस। ठीक है, ये फोरामेन सीकम है, ये वही है जहाँ से हमारे पास थायराइड का डिवर्टिकुलम नीचे जाता है, आपने एम्ब्रियो में पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो ये अगर वहाँ से हम 2 लाइंस ड्रॉ करें जो कि सामने फॉरवर्ड जा रही हैं और लेटरली जा रही हैं, तो ये हमारे पास एक सल्कस टर्मिनैलिस होती है, और ये हमारे पास वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। तो ये इसे इंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 में डिवाइड कर रहा होता है। हमारे पास ये जो इंटीरियर 2/3 होता है ना, ये रफ होता है। रफ इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट क्या होते हैं, पेपिला। इसे इसी वजह से पेपिलरी सरफेस भी कहते हैं। और हमारे पास इसे ओरल पार्ट भी है, ये हमारे पास टंग का इंटीरियर 2/3 ओरल पार्ट है, ये जो पोस्टीरियर 1/3 है ये फ्रेंजियल पार्ट है, और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है। ठीक है ना। अब देखते हैं कौन से पेपिला हमारे पास होते हैं। सिरकमवेलेट पेपिला जो सल्कस टर्मिनैलिस के साथ साथ होते हैं। हमारे पास फोलिएट पेपिला होते हैं जो हमारे पास इन एजिस के साथ साथ होते हैं। ठीक है ना। और हमारे पास सेंटर में इस बाकी सरफेस में हमारे पास फिलीफॉर्म और फंजीफॉर्म पेपिला होते हैं। ओके, अगर हम पोस्टीरियर 1/3 की बात करें ना, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, लिंगुअल टॉन्सिल। और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 3 फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे। एक होगा मीडियन ग्लोसोएपिग्लोटिक फोल्ड, 2 होंगे लेटरल। ठीक है, मीडियन और लेटरल के दरमियान में हमारे पास वेलिक्यूला प्रेजेंट होगा, और हमारे पास जो लेटरल होता है ना ग्लोसोएपिग्लोटिक फोल्ड, ये सेपरेट करता है वेलिक्यूला को पायरिफॉर्म फोसा से। ठीक हो गया। अब अगर हम जुबान को उठाएं और नीचे से देखें तो क्या होगा, तो वही हमें इंटीरियर 2/3 का इन्फीरियर सरफेस ही दिखेगा। इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आप अपनी जुबान शीशे के सामने तरह ऊपर करके तो देखें, आपको एक फ्रेन्यूलम नज़र आता है जो आपकी टंग को फ्लोर ऑफ माउथ के साथ कर रहा होता है कनेक्ट। तो इसे कहते हैं फ्रेन्यूलम लिंग्वे। ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको 2 ब्लू कलर की वेन्स भी नज़र आती हैं, तो वो होती हैं हमारे पास डीप लिंगुअल वेन्स, दोनों साइड्स पर होती हैं। ठीक है ना। उसके साइड पर क्या होता है, आपको नज़र आएगा प्लीका फिम्जियाटा। ओके, ठीक है, ये हमने एक्सटर्नल फीचर्स कवर कर लिए। अब मसल्स की तरफ आते हैं। मसल्स हमारे पास 2 तरह के होंगे, एक होगा इंट्रिंसिक और दूसरे होंगे एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक मसल वो है जो टंग के अंदर ही है। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक मसल वो हैं जो हमारे पास दूसरे स्ट्रक्चर से आ रहे होते हैं, टंग के अंदर आके अटैच होते हैं। ठीक है ना। इंट्रिंसिक के बात करें तो हमारे पास होगा सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल। हमारे पास सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल इसी तरह के, जैसे कि ये हमारे पास टंग का सरफेस है तो ये यूं करके उपकेव कर देगा। ठीक है, और हमारे पास शॉर्टन कर रहा है टंग को और कनकेव बना रहा है, क्योंकि हमारे पास जो इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडिनल है वो क्या करेगा, वो उसे कन्वेक्स बना देगा और साथ हमारे पास शॉर्टन कर देगा। यानी ये था ना, तो जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये यूं हो गया, तो ये कनकेव हो गया। ठीक है, तो इन्फीरियर जब करेगा तो ये हमारे पास कन्वेक्स बना देगा इसे। ठीक है, और शॉर्टन भी कर देगा। ट्रांसवर्स की बात करें तो वो नैरो कर देगा, जबकि वर्टिकल हमारे पास फैला देगा टंग को। ठीक हो गया। अब एक्सट्रिंसिक की तरफ आते हैं। एक्सट्रिंसिक में हमारे पास प्लेटोग्लोसस है। ठीक है, हायोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस, जीनियोग्लोसस। हमारे पास हायोग्लोसस हायोइड बोन से अटैच है, और हायोइड बोन कहाँ होती है, नीचे की तरफ होती है। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, डिप्रेस करेगा टंग को। प्लेटोग्लोसस हमारे पास पैलेट ऊपर की तरफ होता है, तो ये क्या करेगा, टंग को एलिवेट करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा। स्टाइलोग्लोसस और जीनियोग्लोसस हमारे पास सेफ्टी मसल होता है, ये हमारे पास टंग को बाहर की तरफ निकालता है, प्रोट्रूड करवाता है। तो अगर ये प्रोट्रूड करा रहा है तो हमारे पास रिट्रैक्ट कौन करवाएगा, स्टाइलोग्लोसस। ठीक है ना, ये प्रोट्रूजन करा रहा है और ये हमारे पास रिट्रैक्शन करवाएगा। अब यहाँ पर मोटर नर्व सप्लाई भी यहीं पर ही देख लें। सारे मसल 12th क्रेनियल नर्व से सप्लाई होता है। 12th क्रेनियल नर्व कौन सी है, हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, और हमारे पास जो प्लेटोग्लोसस है ना,
ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी एक्सेप्शन है, ये हमारे पास फ्रेंजियल प्लेक्सस से होता है, ठीक है ना। पी से प्लेटोग्लोसस, पी से फ्रेंजियल प्लेक्सस, ठीक हो गया। अभी ये सिर्फ हमने मोटर सप्लाई देखी है टंग की, उसके मसल्स की, ठीक है ना। अभी सेंसरी और हमारे पास जो वो है टेस्ट की, वो अलग है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लेते हैं, चलो पहले, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज में ये आपकी टंग है, ये इसकी टिप थी, टिप जाती है बाइलेटरल यानी दोनों साइड के, अगर ये यहाँ पर भी राइट के भी सबमेंटल पे और लेफ्ट वाले भी सबमेंटल पे, ठीक है ना, ग्रुप में टिप चली गई बाइलेटरल राइट सबमेंटल ग्रुप में, ठीक है। अब हमारे पास एंटीरियर ये जो 2/3 है इसका, ये राइट और लेफ्ट सरफेस, ठीक है, ये जाएंगे अपनी अपनी साइड पर सबमैंडिबुलर में, ठीक है ना, यानी ये यूनिलेटरल जाएंगे और सबमैंडिबुलर में जाएंगे। लेकिन ये जो सेंट्रल में थोड़े से नजर आ रही है ना आपको, जो ये ऐसे ऐसे शेड हुआ है, ये जाएगा डीप सर्वाइकल ग्रुप में, ओके। पोस्टीरियर 1/3 है ना, ये जाएगा किसमें, डीप सर्वाइकल ग्रुप में, और दोनों साइडों पर बाइलेटरली ड्रेन करेगा। ये सारे जाएंगे लास्ट में हमारे पास जाएंगे जुगलो ओमोहायोइड नोड्स में, और ये हमारे पास क्या है, लिम्फ नोड्स ऑफ टंग। तो देख लें टिप क्या जाएगी, सबमेंटल में दोनों साइड पे बाइलेटरल, ठीक है। हमारे पास राइट और लेफ्ट एंटीरियर सरफेस कहाँ जाएंगे, हमारे पास जाएंगे राइट और लेफ्ट एंटीरियर अपने यूनिलेटरल सबमैंडिबुलर में, ठीक है ना। पोस्टीरियर 1/3 की तरफ जाएँ तो ये हमारे पास बाइलेटरल जाएंगे डीप सर्वाइकल ग्रुप में, और ये थोड़ा सा सेंट्रल पार्ट जो है हमारे पास एंटीरियर 2/3 का, ये भी, ठीक है। और लास्ट में कहाँ जाएंगे, जुगलो ओमोहायोइड में, जो कि हमारे पास क्या है, लिम्फ नोड्स ऑफ टंग। अब ब्लड सप्लाई देख लेते हैं भाई। ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज दोनों देखनी होती हैं। आर्टीरियल सप्लाई में जो हमारे पास मेन आर्टरी होगी ना, नाम से लिंगुअल आर्टरी है, ठीक है। लिंगुअल आर्टरी कहाँ से आती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच लिंगुअल आर्टरी, ठीक है। रूट को थोड़ी सी और भी सप्लाई मिल जाती है, एक ही से मिलती है टॉन्सिलर आर्टरी से, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी उसकी ब्रांच फेशियल आर्टरी की ब्रांच टॉन्सिलर आर्टरी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच असेंडिंग फ्रेंजियल जो हमारे पास आर्टरी है, वो भी रूट को थोड़ी सी सप्लाई देती है। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो हमारे पास 2 मेन कम्युनिटीज़ होती हैं, लिंगुअल आर्टरी के साथ साथ चले आ रहे होते हैं, और एक आ रहा होता है चला हुआ हाइपोग्लोसल नर्व के साथ। लेकिन हमारे पास जो मेन वेन है वो कौन सी है, डीप लिंगुअल वेन, जो आपको जुबान के नीचे नजर आ रही होती हैं, 2 डीप लिंगुअल वेन्स, ओके। नर्व सप्लाई हमने मोटर नर्व सप्लाई देख ली, कौन सी करती थी, 12th क्रेनियन नर्व, क्या नाम है उसका दूसरा, हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है ना। सेंसरी में हमारे पास 2 तरह की सेंसेशन है भाई, एक तो टेस्ट जाता है, ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सी सेंसेशन जाती है, यानी पेन वगैरह की, ठीक है ना, हॉट कोल्ड की, तो वो हमारे पास अलग सेंसेशन है। तो दो हमारे पास इंटीरियर 2/3 से जो हमारे पास सेंसेशन लेके जाती है ना, वो जनरल सेंसेशन, वो हमारे पास लेके जाती है लिंगुअल नर्व, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास क्रेनियल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व उसकी ब्रांच है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास टेस्ट की सेंसेशन है वो लेके जाती है कोडा टिम्पेनाई, लेकिन ये सर्कमवेलेट पेपिला से नहीं लेके जाते, यानी एंटीरियर 2/3 एक्सेप्ट सर्कमवेलेट पेपिला, ठीक है। हमारे पास पोस्टीरियर 1/3 इंक्लूडिंग सर्कमवेलेट पेपिला से जनरल सेंसेशन भी और टेस्ट सेंसेशन भी ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व लेकर जाती है, ठीक है। जबकि हमारे पास पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, उससे हमारे पास जनरल भी और टेस्ट भी दोनों कौन लेके जाती हैं, वेगस नर्व। तो छोटी सी वीडियो है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।